वन पंच मैन की दुनिया में सैतामा ताकत का सबसे ऊंचा स्तर है। ये बंदा लावा में नहा चुका है, अंतरिक्ष के वैक्यूम में लड़ चुका है, पहली कोशिश में ही हकीकत को मोड़ दिया था और किसी को भी एक पंच में खत्म कर सकता है। लेकिन बात यह है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। असल में ज्यादातर किरदार इसे पहली नजर में कमजोर समझते हैं। मच्छर गर्ल वाली लड़ाई में जेनोस वो पहला था जिसने सैतामा की ताकत को पहचाना। जब उसने देखा कि सैतामा ने उसे एक थप्पड़ में उड़ा दिया, तो जेनोस ने उससे विनती की कि वो उसका शिष्य बन जाए। लेकिन जब सैतामा ने अपनी सीक्रेट ट्रेनिंग बताई, रोजाना 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की दौड़, तो जेनोस को लगा कि ये कोई मजाक है। बैंग ने सैतामा की ताकत को अपनी आंखों से तब देखा जब उसने बिना किसी मेहनत के एक ऐसा उल्का पिंड तबाह कर दिया जो पूरी सिटी को मिटा सकता था। बाकी सब लोग साइड के नुकसान के लिए सैतामा को दोष दे रहे थे, लेकिन बैंग चुप रहा क्योंकि वो जान चुका था कि सैतामा शायद अब तक का सबसे ताकतवर इंसान है। सोनिक को ये सब सबक भारी तरीके से मिला जब उसने सैतामा पर हमला किया, लेकिन उसकी तलवार टूट गई और एक गलत पंच में उसके खास अंग तक बर्बाद होने वाले थे। 14 बार लगातार हारने के बावजूद सोनिक आज भी सैतामा को अपना राइवल मानता है। ब्लिज़र्ड ऑफ हेल यानी फुबुकी ने सैतामा को अपने ग्रुप में जबरदस्ती शामिल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूरी टीम को सैतामा ने आराम से हटा दिया। फिर जब उसने अपनी बहन टैट्सुमाकी को, जो कि सबसे ताकतवर एस्पर है, उसे सैतामा के सामने बेइज्जत होते देखा, तो फुबुकी को समझ आ गया कि सैतामा किसी और ही लेवल पर है, चाहे वो आज भी उसकी ताकत को पूरी तरह समझ ना पाई हो। टॉर्नेडो ऑफ टेरर यानी टैट्सुमाकी ने सैतामा को शुरू में बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब उसकी रियलिटी को मोड़ने वाली ताकतों का सैतामा पर कोई असर नहीं हुआ, तब उसे समझ आया। उसने इमारतें फेंकी, स्पेस तक को तोड़ा, लेकिन सैतामा को हिला भी नहीं पाई। आखिर में जब वो पूरी तरह थक गई और बेहोश हो गई, तो अब वो सैतामा की इज्जत लगभग उतनी ही करती है जितनी ब्लास्ट की। धरती का सबसे ताकतवर इंसान कहलाने वाला किंग सैतामा की सारी उपलब्धियों का क्रेडिट लेता रहा, लेकिन जब वो असल में सैतामा से मिला तो डर के मारे उसके पसीने छूट गए और वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाया। लेकिन सैतामा ने उसे बेइज्जत करने के बजाय बस इतना पूछा कि क्या वो ट्रेन करना चाहता है, और अब दोनों अच्छे गेमिंग दोस्त बन चुके हैं। एक्सपर्ट निंजा फ्लैशी फ्लैश ने पहली बार सैतामा को देखा तो उसे लगा कि वो कोई खतरनाक मॉन्स्टर है, लेकिन जब उसने देखा कि सैतामा उसकी स्पीड से बराबरी कर रहा है और आसानी से बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को एक ही पंच में खत्म कर रहा है, तो उसने उसे अपना शिष्य बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर जब सैतामा के एक काउंटर पंच से उसकी जान पर बनाई, तब उसे एहसास हुआ कि सैतामा को समझना उसके बस की बात नहीं। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में एक फाइटर सुइरियो ने सैतामा का मजाक उड़ाया, लेकिन जब सैतामा ने हवा में एक पंच मारा और उसके सारे कपड़े फट गए, तो उसकी बोलती बंद हो गई। बाद में जब सैतामा ने उसे गोकेत्सु से बचाया, तो सुइरियो ने उससे शिष्य बनने की भीख मांगी, लेकिन सैतामा ने साफ मना कर दिया। हीरो हंटर गरो का पूरा आर्क इसी तरफ गया कि आखिर में उसे समझ आ गया कि उसका असली रास्ते का कांटा तो सैतामा ही है। उसने खुद को एक भगवान जैसे मॉन्स्टर में बदल लिया, लेकिन सैतामा ने उसे भी मजाक समझा। एक छींक में जुपिटर को उड़ा दिया और स्पेस में सिर्फ एक पाद से सफर कर गया। गरो ने आखिर में जो सीखा वो बस इतना था कि सैतामा की कोई हद नहीं है। ब्लास्ट बस आखिरी वक्त पर पहुंचा ताकि सैतामा और गरो की टक्कर से धरती तबाह होने से बचाई जा सके। दूसरी तरफ खुद गॉड भी अब सैतामा को एक खतरा मानता है और उसे कहता है अबोमिनेबल फिस्ट यानी विनाशकारी मुक्का। हालांकि आजकल पहले से कहीं ज्यादा लोग इसकी जबरदस्त ताकत के बारे में जान चुके हैं और सबकी हैरानी भरी प्रतिक्रियाएं देखने लायक होती है। सैतामा की असली ताकत को जानने वालों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है कि अगला कौन होगा जो सच्चाई जानेगा। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताओ। देखने के लिए शुक्रिया। दिन शानदार गुजरे भाई।